श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर गौर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए जनसंख्या संरचना। तो सबसे पहले जनसंख्या संरचना क्या होती है? तो जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब यानी एक दूसरे से अलग पहचान की जा सकती है। जैसे लिंग के आधार पर मेल या फीमेल, निवास स्थान के आधार पर जैसे ग्रामीण या नगरीय, या आप व्यवसाय के आधार पर जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। कोई व्यक्ति मजदूरी कार्य करता है, कोई बैंक में कार्य करता है, कोई डॉक्टर काम करता है, तो आप व्यवसाय के आधार पर अंतर कर सकते हैं। एक जीवन प्रत्याशा के आधार पर जीवन जीने का आयु, कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में जीता है, कोई उच्च वर्ग में जीता है। तो जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और साथ में अपने नोट्स बनाते रहे। मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। तो जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, आदि। तो देखिए जनसंख्या संरचना क्या होती है कि जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जैसे आयु के आधार पर जैसे बाल आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग। लिंग के आधार पर मेल या फीमेल। निवास स्थान के आधार पर जैसे ग्रामीण या नगरीय। व्यवसाय के आधार पर जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। अब जनसंख्या संरचना में किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए जनसंख्या संरचना के पहलू, जनसंख्या संरचना के पहलू। तो देखिए जनसंख्या संरचना में किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसमें आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, स्त्री में पुरुषों का अनुपात, आयु वर्ग, स्त्री में पुरुषों का अनुपात, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, यानी स्त्री और पुरुषों का अनुपात का उपयोग करता है लिंग अनुपात, ग्रामीण में नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब एक जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक, जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक, जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक। तो देखिए जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से? आयु संरचना नंबर 1, आयु संरचना, नंबर 2 लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना। तो देखिए जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से? आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना। इस लेसन के अंदर से 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आता है और इसी तरह से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आपको सबसे पहले बताया था कि जनसंख्या संरचना क्या है। तो जनसंख्या संरचना से आज से जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। अब जनसंख्या संरचना के पहलू, तो जनसंख्या संरचना के पहलू कौन कौन से? आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन से? आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना। इस लेसन के अंतर्गत हम इन 5 टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आयु संरचना। आयु संरचना तो देखिए किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को, किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष। सेकंड है 15 से 64 वर्ष, 15 से 64 वर्ष। और थर्ड है 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक। तो इनमें जनसंख्या का यह विभाजन, जनसंख्या का यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या का यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। तो देखिए किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटकर विभाजन किया जाता है।
जैसे 0 से 14 वर्ष ये कहलाता है युवा वर्ग, 15 से 64 वर्ष ये कहलाता है प्रौढ़, और 65 वर्ष से अधिक ये कहलाता है वृद्ध आयु। तो जनसंख्या का जो ये विभाजन होता है ये कहलाता है आयु संरचना। अब आयु संरचना का क्या महत्व है, देखिए आयु संरचना का महत्व, तो आयु संरचना के द्वारा एक तो कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या का पता लगाया जाता है। अब देखिए कार्यशील जनसंख्या क्या होती है कि जो व्यक्ति रोजगार में लगा रहता है, कार्य करता है, वो कहलाती है कार्यशील जनसंख्या। जैसे 15 से और 64 वर्ष की जो जनसंख्या होती है वो कहलाती है कार्यशील जनसंख्या। और जो व्यक्ति इन पर निर्भर रहते हैं, जैसे 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या 65 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध होते हैं वो आश्रित कहलाते हैं। तो इसमें एक अगला क्वेश्चन आएगा कि कार्यशील जनसंख्या या आश्रित जनसंख्या में क्या अंतर है। तो 15 से और जो 65 वर्ष का आयु वर्ग है, जो लोग रोजगार में लगे रहते हैं वो तो कहलाती है कार्यशील जनसंख्या, और 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक का जो आयु वर्ग है वो कहलाता है आश्रित। तो जनसंख्या संरचना के द्वारा कार्यशील जनसंख्या संरचना द्वारा कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या के अनुपात का पता लगाया जाता है, के अनुपात का पता लगाया जाता है। इससे यह भी पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, इससे यह भी पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या व्यवहार के योग्य है, कितनी जनसंख्या व्यवहार के योग्य है, तथा कितनी जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि में, कितनी जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रही है, तो देखिए आयु संख्या का क्या महत्व है कि आयु संख्या के द्वारा कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का पता लगाया जाता है। इससे यह भी पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या व्यवहार के योग्य है, या कितनी जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है कार्यशील जनसंख्या और दूसरे आश्रित जनसंख्या। तो देखिए जो व्यक्ति रोजगार में लगे थे, यानी 15 से और 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है, 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, यानी ये लोग रोजगार में लगे होते हैं। और इसके अलावा जो 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक, 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग
आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये आयु वर्ग जो 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग है वो 15 से 64 वर्ष के आयु के लोगों पर निर्भर रहते हैं, इसके लिए कहलाती है आश्रित जनसंख्या। अब देखिए विश्व जनसंख्या में कौन कौन सी दशाएं देखने को मिलती है। विश्व जनसंख्या की दशाएं, विश्व जनसंख्या की आयु संरचना की दशाएं। तो विश्व जनसंख्या की आयु संरचना में क्या क्या दशाएं देखने को मिलती है। तो देखिए विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक मिलती है। विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में युवा जनसंख्या, विकासशील देशों में युवा जनसंख्या तथा विकसित देशों में, विकसित देशों में विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या, प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। तो देखिए जैसे विकासशील देश है, भारत देश है, तो भारत के अंतर्गत युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो विकासशील भारत जैसे देशों के अंतर्गत युवाओं की संख्या ज्यादा है। जबकि विकसित देश है जैसे जापान है, तो इनके अंतर्गत प्रौढ़ व वृद्धों की संख्या अधिक मिलती है। और असंतुलित आयु संरचना के कारण, असंतुलित आयु संरचना के कारण, असंतुलित आयु संरचना के कारण असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि यदि किसी देश के अंतर्गत जैसे वृद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर कार्य करने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर किसी देश के अंतर्गत जैसे युवा हो जाएंगे तो वहां पर सलाह देने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा। तो इस कारण किसी देश के अंतर्गत यदि जो आयु संरचना है इसका अनुपात बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था प्रतिकूल हो जाती है। और जिन देशों के अंदर तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है वहां पर बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। जिन देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है, जिन देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है उन देशों में बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। उन देशों में बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। तो देखिए विश्व में जनसंख्या संरचना की तीन दशाएं कि विकासशील देशों में युवा जनसंख्या तथा विकसित देशों में प्रौढ़ में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक मिलता है। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जिन देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है उन देशों में बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। अब देखिए विश्व स्तर पर जनसंख्या के तीन आयु वर्गों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग, तो देखिए विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग,
तो देखिए विश्व स्तर पर जो जनसंख्या है इसको 3 आयु वर्गों में विभाजित की गई। सबसे पहले 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग। तो देखिए जो 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग है तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का 35% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। जिसमें 18.3% है जनसंख्या तो विकसित देशों में, 18.3% तो विकसित देशों में तथा 32.2% विकासशील देशों में पाई जाती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो 35% युवा वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है और इस आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत इन क्षेत्रों में अधिक मिलता है जहां जन्म दर होती है। जिन देशों में जन्म दर उच्च होती है वहां पर इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। अब 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग, 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग है, इसके अंतर्गत प्रौढ़ जनसंख्या सम्मिलित की जाती है जो कार्यशील होती है। इसमें प्रौढ़ जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इसमें प्रौढ़ जनसंख्या सम्मिलित की जाती है जो कार्यशील है, तथा इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या प्रजननशील, इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या प्रजननशील व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक होती है। और तीसरा आयु वर्ग आता है अब इसके अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक और इसके अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित करती है। वृद्ध जनसंख्या और इस आयु वर्ग के अंतर्गत ऐसे देश आते हैं जिन्होंने जननांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाओं को पूरा कर लिया। हमने तीसरे लेसन के अंदर पढ़ा था कि जननांगीय संक्रमण की अवस्था है कि जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होती है। ऐसे देश जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है उन देशों के अंदर हमेशा वृद्ध जनसंख्या मिलती है। तो देखिए विश्व स्तर पर जो मिलने वाले जनसंख्या का आयु वर्ग इसको 3 भागों में बांटा गया है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आज आयु वर्ग के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।